तो मैं आपका वो जो पहला वाला पॉइंट था जो जिससे आप हाँ। चालू किए थे, उससे मैं शुरू करना हम्म। चाहूँगा। हाँ। तो वो ये था कि मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो चेंज हो चुके हैं अचानक से, ठीक है? आपने हम्म। ये लाइव स्ट्रीम में शुरू में यही बोला। या। तो मैंने पढ़ा था उस टाइम पे, आई हैव रेड सम थिंग्स अबाउट इन फेसबुक एंड ऑल एंड यू हैव शेयर्ड मेनी थिंग्स। बट अब मेरा पॉइंट ये है, इट्स नॉट अबाउट अल-तकिया एंड ऑल, ठीक है? ये तो मुझे हम्म। लगता है ये एक रिएक्शनरी फो मतलब टाइप ऑफ राइटिंग है और कुछ नहीं है ये इससे ज़्यादा। एंड इवन दबाव इन में दैट आके। रिएक्शनरी दबाव में आके काइंड ऑफ एंड इवन इन दैट रिएक्शनरी थिंग मेरे को जो लगता है वो उन्हीं लोगों ने लिखा है जिनका हिंदुओं के साथ कनेक्शन ज़्यादा है। बाकी लोगों या ने नहीं लिखा है, जिनका वही तो उठना-बैठना है, प्रॉब्लम है। ठीक है? यस। तो दूसरा जो पॉइंट है, उसमें भी उन्होंने कैटेगोरिकली आप देखना, उन्होंने कभी ये नहीं बोला है आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग मुस्लिम। या एक बार भी नहीं लिखा है, ठीक है? हर बार अगर आप पॉइंट ये बोलते हैं कि इस्लाम में प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम्स में प्रॉब्लम है। जब तक वो हाँ, हाँ, प्रेमिस दिमाग में आएगा नहीं, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। उन लोगों को सॉल्व पता ही ही नहीं नहीं होगा। है कि सोर्स कहाँ से है। उन्होंने खुद नहीं पढ़ा है, शायद कुरान नहीं पढ़ा होगा, या फिर पढ़ा भी होगा तो इंग्लिश में पढ़ा होगा। उन लोगों को पता ही नहीं। उन लोगों को लग रहा है कि हाँ, मेरा तो रिलीजन बढ़िया है। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। दूसरा आप अगर इसी चीज़ को फ्लिप कर दो, जैसे कॉमीज़ लोग हैं कि अगर हमारे बीच से कोई अगर रिएक्शन आ जाता है, मान लेते हैं या। तो पहला जो पॉइंट होगा सबसे ऊपर में लिखा होगा आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग अ हिंदू, जैसे वो कठुआ यस। वाला केस में हुआ था, ठीक राइट, है? राइट। तो मेरा पॉइंट यही है कि जैसे वो यस। लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक रिएक्शनरी थिंग है और हम्म। उन्होंने रिएक्शन पे ही लिखा है। उन्होंने इनफैक्ट आई हैव सेड आई हैव रीड मेनी थिंग्स ऑफ यू, इवन इन दैट सेक्शन उन्होंने एक-एक पॉइंट दिया है कि जैसे मुस्लिम वक़्फ़ बिल के विरोध में आ गए थे, तो उनसे ये हम्म। पूछा जाना चाहिए कि वक़्फ़ ने क्या किया तुम्हारे लिए? तुमने कितना मुस्लिम के लिए क्या किया? ये सब उन्होंने लिखा। एंड इवन हम्म। इन दैट सेक्शन दे हैव कैटेगोरिकली पुट दैट थिंग कि मुस्लिम ने मुस्लिम के लिए क्या किया? सो अगर मान हम्म। के चलो एक लेट्स से उन्होंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है? मतलब हम्म। करेंगे आगे जाके। इवन इन दैट आप अगर आप सोच सोच के देखो कि अगर वो कर भी देते हैं, वो अगर अच्छे आदमी बन भी जाते हैं, देन इट विल बिकम अ सोसाइटी लाइक अ वेस्ट जहाँ पे फिर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। क्योंकि हम्म। वेस्ट ने क्या किया? वेस्ट ने अपने लोगों को तो डेवलप किया। इतना हम्म। डेवलप किया कि वहाँ से जो लोग अभी उनके रेस से बाहर हैं, उनको वो हम्म। एकदम ग गल गंदे नज़र से देखते हैं। हम्म। प्राइमरीली बिकॉज़ ऑफ देयर क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, ठीक है? इससे आप हम्म। हटा नहीं सकते कि हाँ, क्रिश्चियन बिल्कुल है। मैंने हम्म। बाइबल पढ़ी है और अगर कोई जेनेसिस पढ़ ले, जो पहला चैप्टर है, उसी में ये सब कैटेगोरिकली लिखा है, ठीक है? तो उनका ये जो क्रिश्चियन जो मोरालिटी है, उस वो उसी का एक फसल जो रेशियल थिंग है और वो वही मतलब या। ट्रांसेंड करके जाता है दूसरे अब्राहमिक रिलीजन में। तो अगर यस। कल वो अच्छे बन भी जाएँ, ठीक है? मतलब प्रोग्रेस कर जाएँ, एकदम इज़राइल वही। बन जाए, सबको मतलब हाईटेक हो जाए सब कुछ, तो भी हम्म। एक तो रेशियल सोसाइटी बन के रहेगा वो, जो रेशियल मतलब डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो उससे कोएग्जिस्टेंस में क्या मतलब कुछ बेनिफिट तो होगा नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है। बेनिफिट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कैसा किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इतना है कि मेरा एक अलग जगह है जहां पे तुम्हें घुसने नहीं दूंगा, या फिर मैं एक प्रोफेशन में बेटर हूं, तुम उस प्रोफेशन में अच्छे नहीं हो, देयरफॉर तुम नहीं घुस सकते हो। अगर इसको हम डिस्क्रिमिनेशन का नाम दे दे तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा हमेशा से रहेगा। अनलेस वो डिस्क्रिमिनेशन भी चलता है कि जहां पे दिख रहा है वो उसको मार रहा है, या फिर कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है, या फिर गाली गलौज कर रहा है। लेकिन आपने जो पहला पॉइंट बताया, वो जो आपने जो बताया कि डिस्क्रिमिनेशन मेरे जगह पे आने नहीं दूँगा, तो ये जो हम्म। मस्जिद के सामने नमाज़ वाला किस्सा तो वही है फिर। हम्म। अगर आप नो, देखो बेसिकली तो मैं ये यही है। कंपेयर कर रहा हूँ टेम्पल एंट्री के साथ भी, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे घुसने नहीं देना है किसी को, तो वो मेरा राइट भी होना चाहिए। अगर उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चलता है, which is kind of theoretically discrimination but not in terms of policy and law हाँ। and stuff, तो वो लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मेरे को भी लेकिन एक्सेप्टेबल हो मुझे जाएगा। जो जहाँ तक जिन्होंने मतलब जो भी ये एक्सक्यूज़ आर्गुमेंट्स जो भी दिए हैं, वो मेरे को बहुत ही लेम लगे हैं और लॉजिकलेस लगे हैं क्योंकि पॉइंट पे बात ही नहीं हो रहा है। पॉइंट के अलावा सब कुछ बात हो रहा है, ठीक है? इधर-उधर हम्म। की बातें हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन पॉइंट पे बात ही नहीं हो रहा है। एक तो पहला पॉइंट ये रहा। जो दूसरा हम्म। पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे उस दिन जो हमला हुआ, जो भी लोगों की जानें गई, तो उसके बाद आके जो कॉमीज़ हैं, हम्म। वो ये पॉइंट करना चाहते हैं कि सारे जो ब्लेम है वो गवर्नमेंट का है, ठीक है? या और मैं ये नहीं अचानक से कह रहा स्टेट फेलियर, मोड़ी झापी स्टेट बिजॉन सेतु, फेलियर नो स्टेट फेलियर, ऑल ऑफ अ सडन स्टेट फेलियर याद आ गया कल से। मेरा प्रॉब्लम स्टेट फेलियर से नहीं है। स्टेट फेलियर है, हम्म। लेकिन वो हाँ। कैटेगरिकली स्टेट फेलियर बोल के वहीं पे स्टॉप हो जा रहे हैं। उनसे कोई ये अरे नहीं पूछ रहा यही तो, वो जो लिबर्टेरियन है ना, हर जगह पे इसराइल को गाली देता है। डू यू फॉलो दैट स्टफ, अमेरिकन पॉलिटिक्स?
नहीं नहीं, मैं नहीं हमने करता। उस पे एक लाइव रिएक्शन भी किया था। आई कीप फॉरगेटिंग हिज नेम, डेविड समथिंग, ठीक है। तो उसका भी आर्ग्यूमेंट मुझे याद दिलाता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल एक इंसिडेंट होगा, मान लो कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया इंग्लैंड में या फ्रांस में, या फिर इसराइल ने कुछ कर दिया, या फिर इंडिया में कुछ हो गया, तो इंडिविजुअली इन सब के, या डेव स्मिथ, इंडिविजुअली इन सब के डिफेंडर्स आ जाते हैं, बोलते हैं देखिए यहाँ पे एक अभी इंग्लैंड का स्टेट फेलियर हुआ, अक्टूबर 7 को इसराइल का स्टेट फेलियर हुआ, पहलगाम में इंडियन गवर्नमेंट का स्टेट फेलियर हो गया। हर जगह पे इंडिविजुअली ये सिर्फ स्टेट फेलियर ही है। 1400 साल से स्टेट फेलियर चल रहा है हर जगह पे। फिर तो तो ऐसे वो ऐसे स्टेट या फेलियर होते हैं तो वाइप आउट हो जाएगा सब कुछ। फिर कौन करेगा स्टेट फेलियर? तो या प्रॉब्लम ये है कि स्टेट फेलियर बोल के तुम क्यों रुक जा रहे हो? तुम राइट ये नहीं बता क्यों रहे हो कि अच्छा स्टेट फेलियर हुआ, मानते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? वो या सॉल्यूशन ये लोग बता नहीं रहे हैं। ठीक है, इनका अच्छा, प्रॉब्लम ये है। मैंने ये पॉइंट ब्लैंक कल एक मेरे कॉमी फ्रेंड से पूछा। मैंने एक्चुअली एक कॉमी फ्रेंड को लाइव स्ट्रीम के बाद रात के 3 बजे कॉल अप किया, जस्ट क्योंकि मुझे डिबेट करना था किसी कॉमी से। मेरे मतलब हाथ जल रहे थे, चलो डिबेट करते हैं किसी से। तो सिर्फ खुन्नस निकालने के लिए मैंने पुराने दोस्त को कॉल किया और मैंने पूछा कि क्यों भाई, क्या स्टेट फेलियर दिख रहा है ना? तो उसने बोला कि हाँ हाँ, बहुत बहुत स्टेट फेलियर है। तो आफ्टर डिस्कसिंग अ बंच ऑफ थिंग्स, शाउटिंग एट ईच अदर, लास्ट में मैंने जाके बोला कि अच्छा तो तुम बोलो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे। तो उसने पहले बोला कि मतलब कश्मीर में तो देखो हर जगह पे पुलिस होना चाहिए। मैंने बोला अच्छा, हर जगह पे पुलिस क्यों? पूरा का पूरा स्टेट इसका मतलब टेररिस्ट से भरा हुआ है क्या? वो तो टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे क्यों पूरा जगह पे पुलिस रहेगा? फिर उसने बोला कि नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मगर स्टेट को कुछ करना चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा तो देखो, स्टेट को तो फिर डंडे मारने चाहिए, तो वही बोल रहे हो, तो घूम फिर के वही आया, तो स्टेट का एक्सपेंडिचर और बढ़ा दो और हर जगह पे पुलिस डाल दो। मगर कश्मीर में ही क्यों, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, या फिर पूरे के पूरे बंगाल में क्यों नहीं? स्पेशली कश्मीर में ऐसा क्या है जिसमें जिसमें कि वहां पे जिससे कि वहां पे स्टेट फेलियर हो रहा है, जिससे कि एक कौमी ही डिमांड कर रहा है कि हर गली मोहल्ले में एक पुलिस वाला हो? क्या है उसमें? फिर वहां पे उसने और आंसर नहीं दिया। तो अब तुम बोलो। एंड इवन अगर स्टेट पे चलो, आपने जो पॉइंट बोला, मतलब उसने जो पॉइंट बोला कि पुलिस बैठा देना चाहिए, अगर पुलिस बैठा भी देते हैं ना, तो सबसे पहले यही आके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बोलेंगे कि क्यों यस, पुलिस बैठा दिया। ठीक हाँ, है, ये पुलिस स्टेट क्यों ये है? ये पुलिस इंटरनेट स्टेट तो क्यों बंद है? किया था उसी उसी कारण से। हाँ, तो बेसिकली वो कॉमी का प्रॉब्लम ये है कि वो गवर्नमेंट फेलियर तक बोल के रुक जा रहा है, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, या क्योंकि मेरा मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये ना किसी के सगे नहीं है, किसी का भला नहीं चाहते। ठीक है, किसी का भला नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, इनका हिंदुओं के साथ हेट है, तो हिंदुओं या का तो ये भला नहीं चाहते, क्लियर एंड कट है। अगर कोई ये सोचता है कि ये जो मुस्लिम्स का भला चाहते, ये भी नहीं। अगर वो चाहते तो वो कॉन्फ्लिक्ट रोकने का बात करते ना, वो कॉन्फ्लिक्ट रोकने का या बात ही नहीं करते हैं। वो चाहते हैं परपेचुअल स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होता रहे, जिससे स्टेट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनका या वार स्टेट से है, उनका वार कश्मीर से नहीं, उनका वार ये सब से नहीं। एंड इवन या अगर हम देखें ना, अगर हम इसको थोड़ा, मतलब मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, इसका हम गाजा से उसको कनेक्ट करें ना, अभी आप सोच के देखो कि जैसे ही गाजा में कुछ हुआ, मतलब कुछ दिन पहले बहुत लोग मारे मारे गए थे, तो बांग्लादेश में मार्च फॉर गाजा का एक वो निकला था। ठीक है, तो वहां के जो रेड कौमी थे, फिर ये जो भी हिजबुत, ये या सब जो थे, वो किया था ये सब। तो वो डिमांड कर रहे थे कि खोल दो बॉर्डर, हम चले जाएंगे, ये सब जो भी था, मतलब उनका पैशन, एग्रेशन, ये सब। तो हाँ, प्रॉब्लम ये है कि वो जाते क्यों नहीं? पहली बात है, वो वहां से वो बोल देंगे कि हम नहीं जा सकते, चलो ठीक है। देश किसी लेकिन के बाप का थोड़ी ना है, जाएंगे हाँ, काहे? वो जाएंगे नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन वहां पे एक और न्यूज आया था कि गाजा में जब पहले जो जिस दिन पे ये अटैक हुआ था, मतलब इसराइल ने जो अटैक किया, उससे पहले दिन क्या हुआ कि जो लोकल्स थे वो हमास के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, अच्छा अच्छा तो उसको ये लोग ने एक एक बार भी उसको हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, अच्छा। एंड इवन आफ्टर आफ्टर दैट अटैक, हम्म। हमास ने चुन चुन के जो लोग प्रोटेस्ट किए थे यस उनको मार दिया। ठीक है, यस उसके बारे में भी ये लोग बात नहीं किए। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग गाजा के लोगों के भी सगे नहीं है। इनका यस टारगेट है जू को खत्म करना है। ठीक है, इनका टारगेट ये नहीं है कि कोई मुस्लिम मर रहा है कि नहीं, नहीं, नहीं। इनका टारगेट ये है कि जू खत्म हो जाए, और कश्मीर में या इनका टारगेट है कि हिंदू खत्म हो जाए, बस। ठीक है, यस, यही ये तो इनका प्रॉब्लम है। या ये इनका बेसिक प्रेमाइस है पूरा। एग्जैक्टली ठीक है, और वही काइंड ऑफ मेरे दोस्त के साथ कल कंक्लूजन भी यही हुआ था कि
वो बोल रही थी कि मतलब देखो ये यहाँ पे इंडिविजुअली एक समस्या ये है, यहाँ पे एक समस्या ये है, सबको कनेक्ट मत कर दो, यू आर इग्नोरिंग की पॉइंट्स एटसेट्रा, कहाँ का 1400 साल एटसेट्रा। तो आई सेड दैट सी, तो समवन वाज सेइंग दैट काहे रात के 3 बजे दोस्त को जगा दिया एटसेट्रा। नो, शी लिव्स इन द यूएसए। तो so I didn't wake her up, but I was saying that, see, you are an NRI who is now facing the brunt of, you're beginning to feel the brunt of white supremacy and stuff, which you are going to go on feeling from the patriots of America or Europe, England, etc. So Indian right wingers are best poised in this situation to talk about this, क्योंकि वो कॉमीज, स्पेशली एनआरए कॉमीज, स्पेशली बंगाली कॉमीज, जो चीज यूएस में बैठ के, वेस्ट में बैठ के, वेस्ट के व्हाइट क्रिश्चियंस को और स्पेशली व्हाइट क्रिश्चियंस मेल्स को बोलते हैं, वही हिंदूज को और हिंदू मेल्स को या स्पेशली अपर कास्ट मेल्स को यहाँ पे सुनना पड़ता है। तो जब यूएसए का बात हम करेंगे कि अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ एज अ फैन ऑफ विवेक रामास्वामी, ट्रम्प एटसेट्रा, कि भाई यूएस को ऐसा क्यों बोल रहे हो, यूएस में ही तो काम कर रहे हो, तो वो बोलेंगे नहीं देखो, यूएस ने यहाँ पे वो किया है, वहां पे वो किया है, कितना खराब देश है एटसेट्रा। तो और आजकल तो डीकोलोनियलिटी का जमाना है, कितने राइट विंगर्स भी ये सब बोलते हैं, तो तुम इस बात पे मुझसे क्यों डिबेट कर रहे हो? तो आई सेड दैट देखो यही तो मजा है कि तुम अगर यूएसए को बोलते हो क्योंकि इतना अमीर काहे है, ऐसे अमीर कैसे बन गया, कितने देशों पर अत्याचार किया, तो वो सब क्राइटेरिया तो इंडिया पे लागू नहीं होता है। तो वो सेम का सेम डिस्कोर्स कॉपी पेस्ट करके इंडिया में कैसे तुम हिंदुओं के ऊपर बिठा रहे हो? तो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है सब सहारन अफ्रीकन का, तो अफ्रीका के देश के बारे में कभी कुछ सुनाओ? कोई लोअर मिडिल इनकम देश का कभी बात सुनते हैं कभी क्या? और फिर हमने डिस्कस किया सेटलर कॉलोनियलिज्म के, भाई तुम कॉमियों ने, तुम एकेडमिक्स ने आज तक सेटलर कॉलोनियलिज्म में से व्हाइट का नाम हटाया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सेटलर कॉलोनियलिज्म का ऑफिशियल डेफिनेशन में है एकेडेमिया में कि कोई अगर व्हाइट यूरोपियन जाके किसी देश में बैठता है उसको सेटलर कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। अगर मुगल जाके कोई देश में बैठ जाता है उसको भोसरी के ऋतिक रोशन दांत निकाल के बोलता है कि हम इतने अच्छे राजा थे, हमको ये देश इतना पसंद आ गया, जो द अकबर में बोलता है, कि हम लौटे ही नहीं। तो वही तो लौड़ा, वो भी तो मतलब मेफेयर में जो लोग आए थे यूएसए में, वही बोल रहे थे कि नेटिव अमेरिकन हमको इतने पसंद आ गए कि हम उनको मार के भगा दिए और रह गए, जगह इतना पसंद आ गया। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को कोई आज तक सेटलर कॉलोनियलिज्म बोल नहीं पाया ये कॉमिक्स। तो आफ्टर ऑल कंक्लूजन क्या है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ हैव्स और हैव नॉट्स का नैरेटिव खेलना है, उसके लिए इतना सारा एक्सक्यूज का है, बोल दो। नहीं तो और कौन से लॉजिक में चुतिया इंडिया और यूएसए पैट पार हो जाता है अचानक से? उसने तो बोला कि no, you can't blame me for coming to US. USA is better than in academia, etc. I said, yeah, everything. Say everything. प्राउडली बोलो एवरीथिंग में बेटर है, क्योंकि वो अमीर है, अमीर बना, अच्छा ईविल मेथड से बना। तो हम तो भोसरी के गरीब है, इतना गरीब है कि तुम यहाँ पे पढ़ना भी नहीं चाहते हो। तो हम और वो इक्वली ऑपरेसर्स कैसे बन गए? और बीच में से पाकिस्तान और बांग्लादेश सेटलर कॉलोनियलिस्ट भी नहीं है। अफ्रीका का देश में एक ट्राइब का माँ बहन कर रहा है हर दिन उठ के, सुबह उठ के, कोई कुछ लड़ा उसके बारे में कुछ नहीं लिखता है। एलजीबीटीक्यू राइट्स के बारे में पैलेस्टाइन से कोई क्यों पेपर नहीं आता है, या पैलेस्टाइन के बारे में कोई पेपर नहीं क्यों आता है? अफ्रीका में हर ट्राइब किसी ना किसी ट्राइब के डिक्टेटर को एक दिन मार के नंगा करके स्ट्रीट पे घुमाता है। यही चल रहा है अफ्रीका में हर दिन, और ठीक है, और बोल रहे कि कॉलोनियलिज्म हो गया। तो बढ़िया डिबेट हुआ कल। तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुमको पढ़ना चाहिए थोड़ा ऑन द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो मैंने बोला कि अरे लौड़े, तो भाई इंडिया भी तो कॉलोनियलिज्म फेस कर चुका है, तो हमारा आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म कहा? हम तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए हैंडआउट्स और भिक्षा हमको मत दीजिए। अफ्रीका भिक्षा लिए जा रहा है 4 बिलियन $5 बिलियन भिक्षा लेके भी कुछ नहीं हुआ उनका। और फिर मैंने बोला कि देखो, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेटलर कॉलोनियलिज्म तो हुआ है, मगर वहां पे अब्दुल बरकत या अबुल बरकत जो प्रोफेसर है, वो बैठ के 10 साल से बोल रहा है कि हर दिन 300 या 600 के कोई नंबर है, हिंदू बांग्लादेश से भाग रहे हैं डर के मारे, और 2030 तक कोई हिंदू नहीं बचेगा बांग्लादेश में। तो ऐसा रिसर्च आज तक कॉमियों ने एकेडेमिया में काहे हाईलाइट नहीं किया? अगर ये इंडिया में और यूएसए में होता तब तो हाईलाइट करते। ये सिर्फ यूरोप, इंडिया और यूएसए के लिए एप्लीकेबल है अजीब तरह से। अगर यूएसए से या इंडिया से कोई माइनॉरिटी, 600 माइनॉरिटी हर दिन भागते, तो उसमें तो पेपर के पेपर लिखे जाते। तो ये क्या अजीब सिचुएशन है कि यूरोप, यूएसए एंड इंडिया इज ऑन द सेम लेवल, जस्ट दैट वी आर हैव नॉट्स एंड वो हैव नॉट्स एंड हैव का डिबेट करना है। मुझे एक पॉइंट ये भी लगता है, ठीक है, आप मेरा आउटफिट चेक करना, ये किशन जी का आउटफिट है। वो साला एक कम्युनिस्ट था, वो बीच में आता था, ऐसे इंटरव्यू देता था, ठीक है, स्टार आनंद में। यस, जो भी है,
तो मेरा ये एक वो है कि एक मे बी ये रीजन हो सकता है। एक तस्लीमा नसरीन भी इसी बात पे लिखा था कि अगर कोई स्टेट जो है वो इस्लामिक अगर मतलब कोई इस्लाम में कन्वर्ट भी किया है, ठीक है, मतलब कोई आदमी, तो वो अपना पुराना जो रूट है वो छोड़ा नहीं है, ठीक है, उसने ये लॉजिक दिया था। फिर भी हमारे बांग्लादेश में या इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि वो अरब को कॉपी करना चाहते हैं? और मेरा डिस्कोर्स आपका जो पॉइंट है उससे भी एक मेरे को भी ये लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने पूरी तरीके से कन्वर्ट कर नहीं पाए, ठीक है। इसी पे आके बात घूम फिर के वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। कन्वर्ट अगर कर देते तो ये जितने भी थ्योरीज हैं ये लागू शायद हो भी सकता था, ठीक है। क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर पाए और हम मेजोरिटी रह गए, ठीक है। तो ये राइट, या जो भी है हमको एक फ्लॉड प्लेन तो पूरा फ्लॉड ही है कि अगर हम यूएस और यूरोप और इंडिया को एक ही प्लेन में रख रहे हैं तो प्लेन ही फ्रॉड है। चलो ठीक है, या लेकिन वो इसीलिए रख देते हैं, ठीक या है, कि साला या हमको कन्वर्ट नहीं कर पाए। कन्वर्ट या कर देते तो ये सब मतलब चलो एक बार के लिए, जैसे अफ्रीका में अब तो उनका खुद का ट्राइब है ही नहीं कोई, ठीक है। उनका पूरा ट्राइब ही खत्म कर दिया। अब वो यूट्यूब पे या आता है कौन मार के खा रहा है, ठीक है। या बाकी तो क्रिश्चियन या नॉर्दर्न पूरे पार्ट मुस्लिम बन गया पूरे और अफ्रीकन सदर्न पार्ट, कॉन्टिनेंट में 9% है जो कि इंडिजिनस कल्चर्स और हाँ, रिलीजन्स फॉलो करते हैं। जो नॉर्दर्न अफ्रीका है वो इस्लाम है, जो सदर्न अफ्रीका है वो शायद क्रिश्चियन है, इस टाइप का है कुछ, ठीक है। हम्म तो हाँ, वो तो बात डाइग्रेस हो गया। और मैं अपना थर्ड जो पॉइंट था वो बोल रहा हम्म हूँ कि या क्या गवर्नमेंट का कुछ फेलियर नहीं था क्या? बिल्कुल हम्म था भाई, बिल्कुल या ऑन द फेस ऑफ इट था। गवर्नमेंट का हम्म फेलियर है। गवर्नमेंट का जो फेलियर है वो ये है, एक तो चलो सिक्योरिटी फेलियर तो फेलियर है, वो मैं मानता हूँ। दूसरा जो या फेलियर है वो है हम्म जो सिटीजन है उनको इतने सालों से उसके 370 हटने के बाद से गैस दिए ही जा रहा है कि नहीं भाई सब कुछ अच्छा है, जबकि अच्छा नहीं था, ठीक है। एक बार अगर डेमोग्राफी चेंज हो गया उसके बाद जाट कोई भी आ जाए वो ठीक ही नहीं हो पाता, ठीक है। हम्म उसको गैस दे दे के नहीं नहीं भाई सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, उसको भेज रहा है वहां पे। और हम्म एक ना एक दिन तो ये होना था। तो गवर्नमेंट का जो मेन प्रॉब्लम है, जो लोग बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं, मेरे को लगता है गवर्नमेंट का मेन प्रॉब्लम मैसेजिंग का है। और पता नहीं कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए अपना जो सिटीजन है उसको लाइफ को दांव में डालना। और मैं हम्म मानता हूं कि गवर्नमेंट का इसमें गलती है, लेकिन गवर्नमेंट करे भी तो करे क्या? अब गवर्नमेंट ने वहां पे $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम्म गवर्नमेंट वहां पे किसी को भेजेगा नहीं तो इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा, ठीक है। हम्म लेकिन मेरा जो मतलब पॉइंट यही घूम फिर के यही आ जाता है कि गवर्नमेंट का एक और जो प्रॉब्लम है कि वो स्ट्राइक नहीं कर रहे हार्ट पे। वो अभी हम्म जैसे ही ये अटैक हुआ वो साला चला गया पाकिस्तान को ब्लेम करने। मैं मानता हूँ पाकिस्तान से लोग आए हैं, यस लेकिन हम्म प्रॉब्लम तो पाकिस्तान नहीं है। वो तो इजी प्रॉब्लम इजी डिस्कोर्स है पाकिस्तान को गाली देना। कोर्स है, पाकिस्तान को ब्लेम करना सबसे इजी पॉइंट है। यस प्रॉब्लम पाकिस्तान है ही नहीं। आप पाकिस्तान को चलो मान लो आप मार दिए, कुछ टेरर बेसिस को हटा दिए, ये आठ हम्म दस साल में फिर से तो आ जाएंगे। तो क्या फायदा? तो मारते रहो ये तो आते रहेंगे फिर। और प्रॉब्लम ये यहाँ ये अब वही बात है कि चलो अब ये बोल देंगे कि हमने हमारे 26 को मारा था, हमने उनके 50 को मार दिया। अब ये हम्म लाइव थोड़ी क्रिकेट का स्कोर गेम है, ठीक हम्म है, कि आप मतलब या वो जो 26 27 मरे हैं वो नियत थे, उनका कोई मतलब वो गन नहीं उठाए थे। और जो वो 50 मरेंगे, मान के चलो 50 क्या 100 मान लो, वो तो मरने के लिए रेडी हैं। यस उनको तो एक बार वो कबर खोद के वो सो के देखते हैं कि कैसा लग रहा है बेटा, ठीक है। तो वो तो हम्म रेडी है उसके लिए। तो तुम मार के भी क्या हम्म कर लोगे? तो या प्रॉब्लम घूम फिर के यही है कि तुम हार्ट पे स्ट्राइक ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। घूम हाँ फिर के पाकिस्तान पे चले जाते हो, चिनाब झेलम जो भी है, कुछ हम्म फायदा मेरे को नहीं लग रहा है होगा। और जो मेरा या लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी मतलब जो भी सुन रहा है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ भाई तुम्हारा खुद का है। तुम्हारा लाइफ किसी भी चीज को, किसी भी कॉमी के पॉइंट को, किसी भी राइट विंगर्स के पॉइंट को प्रूव करने के लिए नहीं है भाई। भगवान ने एक जीवन दिया है, उसको जियो। भोसड़ी के उसको एजेंडा मत बनाओ कि यार हम्म मैं अगर वहां पे चला जाऊंगा तो मैं प्रूव कर दूंगा कुछ अच्छा। नहीं करना है भाई, ठीक है। सुनना ज्यादा मत सुनो गवर्नमेंट का भाई। गवर्नमेंट तुम्हारे लिए हम्म नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का हम्म प्रोसेस, मैंने फ्रीडमैन का एक वो सुना था। जब फ्रीडमैन का आप देखना, एक फ्रीडमैन का एक सीरीज है, ठीक है। हम्म 10 पार्ट एपिसोड है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कुछ हम्म फ्री मार्केट के ऊपर मतलब कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने वहां पे ये बताया था कि गवर्नमेंट का मतलब हम गवर्नमेंट चुनते क्यों हैं? गवर्नमेंट हम इसीलिए हम्म चुनते हैं कि जो काम हम इंडिविजुअली नहीं कर पाते इसीलिए गवर्नमेंट को चुनते हैं। लेकिन हम्म अभी क्या हुआ है इस मोमेंट पे, उसको एकदम चेंज करके वो एकदम एक तरीके से पावर गेम बन गया है।
उसमें इंडिविजुअल का कोई रोल है ही नहीं। तो जो कोई भी आ जाए, कोई भी कितना भी गैस दे दे, अल्टीमेट प्रॉब्लम तो मेरे को लग रहा है हिंदुओं का ही हो रहा है। क्योंकि ये मेरा मानना है कि आप कहीं कुछ भी कह लो, हिंदुओं के लिए कोई पार्टी नहीं है। हाँ, हम एक को वोट देते हैं, हम मानते हैं, लेकिन अगर वो सच में अपने सिटीजन्स का भला चाहता, अपने सिटीजन्स को चाहता कि वो नहीं, वो सुरक्षित रहे, तो मेरे को नहीं लग रहा है ये सब होता। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा ये पॉइंट है, वो भी चाहते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल गेम है और डेमोक्रेसी है, इस पे वोट का वो इफेक्ट है, तो वो भी चाहते हैं कि हिंदू थोड़ा डर के रहे, ताकि हमको वोट दे, क्योंकि हम उसका ऑल्टरनेटिव नहीं बना पाए। ये भी हमारा एक फॉल्ट है। तो कम्युनिटी लेवल पे तो हमारा फॉल्ट है, उसको हमको पहले स्वीकार करना है। दूसरा ये है कि जो चीज हम, क्योंकि हमारा कम्युनिटी लेवल पे फॉल्ट है, जैसे आप तो ये मानोगे ही, जैसे बंगाल का जो डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन के बेसिस पे 85% से 67%, तो ये क्या बीजेपी का प्रॉब्लम है क्या? ये क्या सीपीएम का, टीएमसी का प्रॉब्लम है? ये तो हमारा खुद का प्रॉब्लम है। हम साला शादी नहीं करेंगे, हम लेट शादी करेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, कुत्ते पाल लेंगे, चलो कुत्ता पालो, कुत्ता भाई वोट नहीं देता। ठीक है, तो 25-25 साल के जो दंगे हुए हैं मुर्शिदाबाद में, वो तो लौंडे ही किए हैं ना, भाई तो वो तो कुत्ते कल पाल जाके के वोट भी भी क्या देंगे। उखड़ लिया, आज तक तो कुत्तों के लिए एक लॉ भी पास नहीं करवाया आज हाँ, के वो डेट वो पे अभी वही अगर तुम किसी कुत्ते का गला घोट दो, तुम्हें सिर्फ जेल होगा आधे घंटे के लिए और 50 रुपए बेल देके बाहर निकल आओगे। ये एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। और मेरे घर में कुत्ता है, दो कुत्ता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि तुम ना तो साला कुत्ते के सगे हुए, ना अपने सगे यस, हुए। यस। ठीक है, तो कम से कम चलो कुत्तों का ना सही, अपना तो सगा हो जाओ। ठीक है, कुछ तो करो। कम्युनिटी लेवल पे फेलियर है ये, मैं मानता हूँ। ठीक है, और तीसरा है कि अगर पता जब चल रहा है ना कि हिंदुओं को देख देख कर मारा गया, कम से कम इतना करो कि खुद के डेथ को फंड मत करो। ठीक है, खुद के डेथ को कभी मत फंड करो। अगर किसी के हम पास जा अपने रहे हो ऑपरेशन खुद से फंड करते हैं, बहुत साल हो गए, पूरा हैबिट बन चुका है कि देखो हमारा सैलरी अगर 30,000 है, इसमें से 20,000 साइड कर लो ऑपरेशन के लिए, दे दो किसी को हम, ताकि हमको ऑपरेट कर सके ठीक से। हाँ, आप सोच के देखो, मैं इसी यही पॉइंट पे जा रहा हूँ। कोई भी आप कोई भी मतलब दुकान पे चले जाओ, कोई भी हमारे बंगाल के कोई भी डिस्ट्रिक्ट टाउन में चले जाओ, आपको बिरयानी का जो दुकान है वो मुस्लिम का ही है। ठीक है, मेजोरिटी। ठीक है, भाई क्यों हुआ है? बिरयानी, रिपेयर्स, बिल्डिंग हाउसेस, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हाउसेस। एसी एसी ठीक कराओ, बाइक ठीक हाँ कराओ, हाँ हाँ, हर जगह में। और बंगाल में तो लॉयर्स वगैरह, लोअर लेवल कोर्ट्स में हाँ क्रिमिनल्स हाँ हाँ, सब बिल्कुल कोई बिल्कुल। मुस्लिम है। तो ये जो चीज है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं ये होना, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, कोई अगर 2 रुपए आपसे घटा लेना, आप साला उसी के पास जाके दौड़ते हो। क्यों नहीं? जो आपसे इतने साल संबंध बना के रखा, उससे बस 10 रुपए कम, 20 रुपए कम, 100 रुपए कम के लिए उसको छोड़ क्यों रहे हो? और ये भी एक देखो, ये तो चलो, ये जो भी है, ये तो लिबर्टियन कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रहा है, फ्री मार्केट के, कि जो पैसे कम देगा उसके पास जाना चाहिए, मैं मानता हूँ। नहीं नहीं, लेकिन खिलाफ नहीं। वो करोगे कि नहीं करोगे वो स्टेट नहीं डिसाइड कर सकता, इंडिविजुअल लेवल पे तुम हाँ, बिल्कुल कर इंडिविजुअल सकते हो एज लिबर्टी अ है। फॉर्म ऑफ चैरिटी। लेकिन हाँ, अगर अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर कोई पैसा सस्ते पैसे में दे रहा है, उसके पास जाना, मतलब जाते हैं लोग, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन राइट। प्रॉब्लम लिबर्टेरियन या इकोनॉमिक है नहीं, प्रॉब्लम रिलीजियसिटी है। ठीक है, तो या रिलीजियस प्रॉब्लम को रिलीजियस ही काटेगा, लोहे को लोहा ही काटता है ना, उस टाइप का। तो कम से कम अपने डेथ को फंड मत करो भाई, मत खाओ यार। ठीक है, कहीं दूसरे जगह चले जाओ। ठीक है, ये सुनने में बहुत ही मतलब ऐसा लग सकता है इस्लामोफोबिक इस टाइप का। अपने जिंदगी से ज्यादा अच्छा कुछ चीज नहीं है, वो चाहे कोई भी सुना दे। ठीक है, मैं मतलब या हार्डकोर, मैं ये मानता हूँ कि लाइफ का वैल्यू है, लाइफ को जीना चाहिए यार, मरना नहीं है, फालतू में मरना नहीं है, किसी को पॉइंट प्रूव करने के लिए कि मत करो डेथ को फंड भाई। और या इतना गवर्नमेंट का सुनो मत। मैं तो और मानता हूँ। कश्मीर में वैसे भी सोल्यूशन गवर्नमेंट से जो भी होगा वो भी भोसरी के हमारे पैसे से ही फिर से होगा। कि अभी अगर फिर से कश्मीर में अफस्पा करते हैं, या फिर हिस्टोरिकली आज तक कश्मीर पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है फ्रॉम स्टेट साइड टू मेंटेन सिक्योरिटी, दैट हैज बीन द हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स, और वो सब हुआ है हमारे पैसे से। और आज भी इन्वेस्टमेंट हमारे पैसे से ही हो रहा है, आज भी हम जाएंगे, हम मरेंगे। और अभी एज अ रिपरकशन टू दैट, लौड़े फिर से हमारा ही पैसा लेके वहां पे और इन्वेस्ट करेंगे ऑन अफ्स्पा। अभी बिजनेस में, सिक्योरिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे थे, अभी अफ्स्पा में पैरा एसएफ को सैलरी देंगे हम वहां पे और भी डाल के। तो हमारा पैसा जाना तो बंद नहीं होगा। तो
कोई सोल्यूशन तो चाहिए जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर कुछ कम हो या बंद हो। हम ये क्या हमेशा हमेशा के लिए एक वाटर ऑफ इंडिया का टैप खुला रहेगा, हम वहां पे इन्वेस्ट करते ही रहेंगे? तो यही अगर कश्मीर हैंडल नहीं कर पाया तो भाई चुतिया 20 साल बाद बंगाल क्या हैंडल करेगा? और 50 साल बाद अगर पीओके वीओके कभी ना कभी तो लेना है तो कैसे हैंडल होगा? हमेशा हमेशा के लिए आफ्सपा के हाथ में रख देंगे और पैसा देते रहेंगे आफ्सपा को, आफ्सपा वाले मेरे को। को जो मतलब जो नवमी दिवस वाले दादा जो बोले हैं, उनका बात मेरे को सही लगा कि पॉलिटिकल जो ब्लॉक है वो सेट करना है, लेकिन वो पॉलिटिकल ब्लॉक जो है वो कम्युनिटी के जो थिंकिंग है उस बिना उससे होगा नहीं। ठीक है, अगर कोई कम्युनिटी ही यूनाइटेड रहे तभी जाके वो पॉलिटिकल ब्लॉक प्रेशर ग्रुप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप कुछ भी कह लो, मैंने खुद देखा है लोग जो कॉमी वाला जो आर्गुमेंट है कि सिक्योरिटी फेलियर है उसी पे लोग अटक जा रहे हैं। ठीक है, जैसे चोर को तो काम है चोरी करना, तुमने रोका क्यों नहीं? ठीक है, अब उसी पे अटक जा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में इतना भर दिया गया है, ठीक है, कि वो उस चीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि पॉलिटिक्स के आगे भी कुछ है। तो कि मैंने तो कम्युनिटी मेरे फॉर्म करो। लेफ्टिस्ट फ्रेंड को कल बोला कि भाई अभी अगले बार से अगर कोई मोलेस्टेशन हो या रेप हो आसपास तो भाई पेट्रियार्की को, लड़कों को, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की किसी को ब्लेम मत करो, सिर्फ बोलो स्टेट फेलियर है लौड़े, तब छोड़ दो, भूल जाते हैं स्टेट फेलियर, एंड ऑफ हाँ स्टोरी। सेम, तो हर मतलब बात पे तो ये लोग सिस्टेमेटिक घुसाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे आके ये स्टेट फेलियर कैसे हो गया? यहाँ पे सिस्टेमिक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टमेटिक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्टेट फेलियर है, तो बाकी सब जगह पे अब से हम भी बोलेंगे कि ये तो भाई स्टेट फेलियर था इसलिए क्रेप हो गया बट आई वहां पे। थिंक निरंजन दा द मेन प्रॉब्लम इज दैट हम इनसे एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं? ठीक है, ये साला है कौन? ये क्या गेट कीपर है क्या मोरालिटी का? ऑफ कोर्स है तो, ये हाँ तो ये है, ये मेरे को नहीं लगता। ठीक है, ये ऐसे फील कराते हैं जैसे ये मोरालिटी के गेट कीपर है, ये साला जो हाँ। बोलेंगे हमको वो सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब रूड बनो, मुंह पे जवाब दो। मैं तो भर के गाली देता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये लोग गाली खाने के ही लायक हैं। ठीक है, इनसे अच्छे से बात करना ही नहीं है। ठीक है, ये लोग लॉजिकल मतलब आइडिया पे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इनका दिमाग में वो घुस गया है, ये इतनी आसानी से जाएगा नहीं। माँ बहन की गाली दो, वो तो उतर आएगा फिर चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने देखा है। मतलब एक फेसबुक में कोई हैंडल है, आप अगर देखना चाहते हो, दीप्तोरूप समदर्शी करके एक हैंडल है। अच्छा। ठीक है, तो वो ये सब लिखता रहता है, तो आप कभी उसको पढ़ना। वो इनको बहुत गाली देता है और ये डिजर्व करता है ये लोग। ठीक है, मैं मानता हूं कि इनके बातों पे आना ही नहीं चाहिए। अपना बनाओ, मुंह पे जवाब दो, जो बोलना है बोलो, क्या दिक्कत है? इस्लामोफोबिक है तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात? साला अपना जान जान गवा देंगे क्या तुम्हारे पॉइंट को प्रूव करने के चक्कर में? तो तुम जाओ ना भाई, तुम जाओ, जाके 7 दिन रह के आओ। इवन अगर हम चलो मान लेते हैं, इवन आसाद नूर करके एक सेकुलर ब्लॉगर है बांग्लादेश का, वो भी पहलगाम गया था, उसका भी एक एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था कि ये ना 2 दिन, मतलब वहां पे जाके अगर आप पूछ लोगे ना कि वो क्या दारू का शॉप किधर है, तो ये लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं हम साला यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं क्या? अरे भाई, दारू पीना क्या बैन है क्या कि तुम नहीं बताओगे? और 2 दिन छोड़ छोड़ के, मुझे अभी भी याद है, अभी महीने भर पहले की बात है, लगभग मैंने देखा था ये लोग टूरिस्ट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट निकाल रहे थे कि यहाँ पे आके दारू पीते हैं। अबे घूमने गए हैं, वहां पे क्या क्या तो करेंगे? वो फैशन शो के खिलाफ भी तो प्रोटेस्ट वेटेस्ट हाँ, हुआ फैशन कुछ शो के दिन खिलाफ पहले। भी था। तो गवर्नमेंट, ये भी मैं लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि कम से कम आंख तो खुला रखो, कहाँ पे जा रहे हो? जहां पे ये लोग चाहते हैं सरिया चले, बहन जो लोग हिंदुओं को लात मार के निकाल दिए, उनको बसने नहीं दिया, वो तुम्हारी एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से वो मतलब ठीक हो जाएगा? पैसे दे रहे हो भाई, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। हाँ, अब कैपिटलिज्म बढ़िया है अचानक से, कि देखो टूरिज्म कर दो, पैसे आएंगे उनके हाथ में और वो टेररिस्ट नहीं रहेंगे, हो गया अचानक से सब न्यू लिबरल सारे के सारे काम। मतलब इनका जो है, इनको जहां लिबरलिज्म चाहिए वहां पे लिबरलिज्म, और जहां पे वो चाहिए मतलब सोशलिज्म चाहिए वहां पे सोशलिज्म। इनको यस, प्रॉब्लम ये है, ये सगे नहीं है। स्टेट भी किसी का सगा नहीं है, यही प्रॉब्लम है। स्टेट भी यस, एक आइडियोलॉजी का सगा नहीं है। स्टेट बाइट्स नेचर, कांट बी सगा टू एनीवन। हाँ, ये तो हाँ, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टी तो हो सकता है, मैं मानता हूँ, हाँ, लेकिन वो भी नहीं है। हमको प्रेशर ग्रुप बनाना होगा जो अलग पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा, क्योंकि अगर अलग पॉलिटिकल पार्टी होगा तो बीजेपी तृणमूल कोई छोड़ेगा नहीं उसको, उसके की मेंबर्स गायब हो जाएंगे, उनका डेड बॉडी भी नहीं मिलेगा, उनके फोन हैक हो हाँ, जाएंगे। तो कम्युनिटी हम कम्युनिटी लेवल यस, पे करना है। प्रेशर ग्रुप होना है जो कि बीजेपी को ही प्रेशर करेगा, बीजेपी को इन्फिल्ट्रेट करेगा किसी ना किसी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी खोल के तुम जिंदा ही नहीं रहोगे इंडिया में आज के दिन में, जो वो टेक्नोलॉजी हो जैसे गया है।
वो कौन सा लिबरल पार्टी जो आया है ना, मेरे को नहीं लगता ये मतलब कुछ इफेक्ट कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को घंटा समझ में है क्या लिबरलिज्म है, क्या फ्रीडमैन को कौन कौन पढ़ा है, सोहेल को कौन पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है। अरे यार इसके सामने जाके मैं फ्रीडमैन को पढ़ के, अरे कौन है फ्रीडमैन भाई, कि किसी को पता ही नहीं है फ्रीडमैन कौन है, तो बोल के भी कोई फायदा नहीं। और अगर किसी मान के चलो कि किसी अगर आप एकदम मान लो कि मैं तो बंगाल बंगाल से हूँ, कि कोई अगर बाउरी मुची इनके घर में जाके आप बताओगे ना लिबरलिज्म क्या है, कि मेहनत करना है पैसे नहीं मिलेंगे, जूते मारेंगे सबको। ठीक है, तो नहीं ये नहीं, उनको तो मतलब नहीं बोलना है, बोलना बोलना ही है तो नहीं है। पहले कौमियों को। तो वही बात है कि पहले तो कम्युनिटी लेवल पे ठीक करो, फिर जाके ये सब होगा। हम्म हम्म ठीक है, मेरा पॉइंट हो ओके, गया। हाँ, थैंक यू गुड लॉर्ड। थैंक यू भैया। या ওকে, ইজ অনিত স্টিল হিয়ার? হাই অনিত। হ্যালো দাদা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ, ইয়েস। আরেকটু জোরে হলে ভালো, একটু মাইকটা মুখের কাছে টাছে আনা যাবে কি? আমি শুনতে পাচ্ছি, আমার তো হেডফোন আছে, লাউড স্পিকারে হয়তো শোনা যাবে না ফোনে। ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও? এখন শুনতে ইয়েস ইয়েস পাচ্ছ? ইয়েস। सब बच्चों स्टेट फेलियर के बारे में बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी किस वजह से मरा था? इंदिरा गांधी किस वजह से मरा? वो तो प्राइम मिनिस्टर था खुद। वो प्राइम मिनिस्टर था भाई, तब क्या हुआ था? हम्म ये जो पहलगाम में जो हुआ, मैं काफी सारे पास्ट आर्मी जनरल्स को बात सुन रहा था। वो बोल रहे थे, हम्म एक तो अवेलेबल है जीडी बक्स ने जो बोला कि 1,80,000 आर्मी कम था वगैरह वगैरह। कोविड के बाद से अच्छा। मतलब कुछ नहीं हुआ है मतलब। हम्म तो और भी मैं यस सुन यस, रहा था कि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। हाँ, तो ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये प्लान कर रहे थे कि अभी कश्मीर में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, मतलब जो उस एरिया में ट्रेन हुए हैं, वो उस एरिया को जानते हैं, मतलब आर्मी के हम्म जो जो रेजिमेंट है, वो हम्म हरामजादा सोच रहा था कि इन रेजिमेंट को अब जरूरी नहीं है, कश्मीर सीधा हो गया है। जो अच्छा। उन एरिया में ट्रेनिंग नहीं हुए हैं, मतलब समझ लो कि हमारा इस एरिया में जो माओइस्ट को संभालते हैं, नक्सल जो है, उन राइट। एरिया में जो काम करते हैं वो कश्मीर में भेज दो, क्योंकि कश्मीर अभी सभी हुआ है। मतलब ये पहलगाम अगर ना हुआ होता तो समझ लो क्या हम्म होता वहां पे। ऐसे कैसे सही हो जाता है? कोई डिस्कोर्स तैयार नहीं किया वहां से, इट इज तो टोटली ड्यू 80 टू द साल का, आरएसएस आइडियोलॉजी। 1400 साल का डिस्कोर्स दिमाग में जहन में घुस चुका है, वो अचानक से रिवर्स हो जाएगा क्योंकि तुमने उसको थोड़ा पैसे दे दिए हैं हाथों में। इट इज टोटली ड्यू टू द आरएसएस आइडियोलॉजी। they think that if Muslims become educated, उन लोगों को कुछ ठीक ठाक दे दो तो ये सब सही हो जाएंगे। इज दिस मैं द आरएसएस व्यू? आई डोंट नो। मेनी ऑफ द करंट थिंक लाइक दैट। मैं आई कभी सी। कुछ लोगों उनसे बात कर चुका हूँ। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन आईआईटी खड़गपुर इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे कुछ बच्चे जामिया मिलिया इस्लामी से आए थे। वो लोग एक दिन मेरे रूम पे आके बात कर रहे थे कि हमारे इस्लामिया में क्या होता था जानते थे? वहां पे हम माँ काली का न्यूड न्यूड पिक्चर बनाते थे, फिर उसको हम सिक्सुलाइज करके मस्टरबेट करते थे। मैं अच्छा। मैं, मैं मतलब बहुत गंदी गाली देने वाला था, तो मेरा एक दोस्त था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्या है चाहिए, कुछ बोलना मत, छोड़ दे। मैं एक दिन रूम में बैठा था, वो आके बोलता है चल बीफ बिरयानी खाते हैं। वो एडुकेटेड है, मतलब आप समझ रहे हो, फिजिक्स में पढ़ते हैं, एडुकेटेड है, फिर भी ये सब बातें कर रहे हैं। मतलब उन लोगों का एडुकेशन जो भी दे दो, द प्रॉब्लम लाइज इन इस्लाम। इस्लाम दैट्स द पॉइंट। उन लोगों का माइंडसेट एक ही है हम्म एक जो बंदा था, एक दिन मैं उसके रूम में गया, तो उसके रूम में एक मतलब एक लकड़ी का डंडा था, और उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं, ये लोग काटा करे बैठा था ना, वो उसके ऊपर था। हम्म मतलब वो मैं बोल रहा था तू रूम ये क्या रखा है रूम में? बोला था अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं इसलिए रखा हूँ। मैं बोला कौन मारेगा भाई यहाँ पे तुझको? हमारे किसी रूम में रखा है, तू ये रखा है? बोला ऐसा ही रखा है, कुत्तों को भगाने के लिए रखा है, कि हॉस्टल में कुत्ता कुत्ता आ जाता था तो इसलिए। हम्म और मैं जो ये मैं पूछना चाहता था आपसे बहुत दिन से, क्योंकि देखो किसी एरिया में हिंदू मेजोरिटी में आ गया है, वहां पे तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होगा। कांग्रेस कांग्रेस वहां पे जीत जाएगा इजीली। तो अगर कहाँ पे कम्युनल राइट्स हुए,
अगर वहां पे हिंदू मरे तो किसका फायदा होगा फिर? बीजेपी। बीजेपी का। तुम और ये मणिपुर में मैं देखा था, जब तक मतलब हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है, मेइती कम्युनिटी, जब तक उसका लोग मर रहे थे इन लोगों का कुछ ध्यान नहीं दिया। जब अभी रिसेंटली कुकी जो कम्युनिटी का इफेक्टेड लोग ज्यादा हो रहे थे, तब ये हम्म। प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। आई सी। दिस इज ट्रेजिक। हम्म। हम्म। और मुझे अभी याद आया, ये आनंद का काइंड ऑफ काउंटर है तुम्हारे लिए कि जनरल बख्शी इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन बट वी शुड कंसिडर इट बट नॉट लेट आवर जजमेंट बेस्ड ऑन दिस वन वॉइस। No, no, बट I was आनंद। saying JD Boxy said that 1,80,000 army has not been recruited. That's a fact. Hmm. But I think But they I was had plans to demilitarize Kashmir even more, because now it reminds me, a few days back, a tweet of mine went viral, which has aged pretty well now in the current context. There's a woman called Swasti Rao, who's, I think, very friendly in the a known face in the right wing circles only, not overtly right wing herself, but she is not considered a hated commie person. Swasti Rao wrote an article in some popular news portal, that again that same old article के why a stable Pakistan is in our best interest. तो मैंने वो रिट्वीट करके लिखा था कि ओ, तो उसके 2 दिन बाद, उसके अगले दिन से ही उनका बहुत डॉक्सिंग हो गया, किसी ने उनका घर का एड्रेस फोन नंबर निकाल के दे दिया, शेयर कर दिया, बोला कि जाओ इनको गाली दो। तो मैंने वो, और फिर अगले दिन आके उन्होंने लिखा कि दिस इज सो रॉन्ग, व्हाई आर पीपल डूइंग दिस एटसेट्रा। फिर किसी को टैग कर दिया कि बोले अरेस्ट दिस गाय। तो मैंने वो को ट्वीट करके लिखा था कि मैम देखिए, आपके साथ जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, आप जो स्टेप लेना चाहे इनके खिलाफ ले सकते हैं, मगर देखिए, अगर वो बंदा जिसने आपके खिलाफ ऐसा काम किया, अगर वो अभी ब्रोक होता, होमलेस होता रास्ते में, तो वो क्या ये सब कर पाता? वो तो आज आपके पास, आपके साथ ये कर पा रहा है क्योंकि उसके पास स्टेबल लाइफ है, स्टेबल लाइफस्टाइल है और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन भी है। ये सब आप पाकिस्तान को देना चाहते हैं क्यों? तो मुझे लग रहा है कि एक डिस्कोर्स भी शुरू करने का प्लान था कि वो मतलब स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट, ये सब करके सोच लिए थे कि द बैटल हैज बीन हाँ, वॉन एंड द ये वॉर हैज भूत बीन वॉन। इनके सर में बहुत है कि स्टेबल पाकिस्तान है तो सही है। कश्मीर को डिमिलिटाइज करने का ये जो बात है ना, ये एक नहीं बहुत सारे जनरल से बोल चुके कि इनका प्लान था कि इसको डिमिलिटाइज करो तो सब चंगा सी। ओके, ऋषि सिंह स्वस्ति राव अमन की आशा गैंग की है। तो ऋषि, इज शी अ राइट विंगर हु इज इन द अमन की आशा गैंग, और शी इज अ लेफ्टिस्ट हु इज इन द अमन की आशा गैंग? And Dada, I want to ask you one thing. At the current scenario, what do you think? या Is there a possible of escalation of war currently right now? या In small scale war or large scale war? आई थिंक 1 or 2 years का वॉर होगा। आई डोंट फॉलो टू मच जियो पॉलिटिक्स, बट उसके बेसिस पे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि 1-2 साल तक चलेगा। पाकिस्तान 2-3 टुकड़े होंगे, थोड़ा तालिबान ले जाएगा, थोड़ा हम ले जाएंगे, थोड़ा बलूचिस्तान लेगा, उसके बाद ही वॉर खत्म होगा। क्योंकि कुछ चीज़ों में मैं अभी भी अंकित शाह के साथ हूँ, ऑन हिज काइंड ऑफ टू बकेट थ्योरी, इन अ वे दैट यूएसए वांटेड दीज Yes, that is कॉन्फ्लिक्ट्स टू गो totally ऑन। yes. अब यूएसए का ये कॉन्फ्लिक्ट से कोई मजा नहीं है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहने के लिए या तो तुमको पहले ऑप्शन दिया जाएगा कि देखो हम आर्टिकल्स लिख देंगे कि योर स्टेबिलिटी इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट एटसेट्रा। अगर नहीं हुआ तो हम तुमको उड़ा देंगे। तो पैलेस्टाइन अब उठ रहा है, गायब हो रहा है ऑफ द फेस ऑफ द मैप। तो पाकिस्तान के साथ भी यही होगा शायद, मुझे लग रहा है इस वजह से। और एक बात है, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पे तो चाइना का ऋषि, प्रोजेक्ट एक मिनट, वन सेकंड ऋषि, आई थॉट शी इज अ राइट विंगर और राइट फ्रेंडली पर्सन बिकॉज शी राइट्स इन प्रिंट, बिकॉज इवन दीप हल्दर राइट्स फॉर प्रिंट ओनली। ओके, गो अहेड अनित। I was saying that in Pak-occupied Kashmir, there is also a project of China is going on. So if India takes back the POK, will India be able to take the whole part? Because then China's interest will also be hit. या They will not take. They will not take that. यस, हाँ, वो तो नेगोशिएशन क्या होगा हमको क्या पता, हमको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो नेगोशिएशन के बेसिस पे पीओके का कुछ हैंडलिंग, पीओके में कुछ बेल्ट एंड रोड ऐसा कुछ दे देंगे, मगर कुछ तो लेना ही US, पड़ेगा। US saying that the Subhendu's like war cry party is saying about. You are saying two possibilities. Either he has a pulse, or he thinks there is too much. I think the level of politician he is when he also came in Jhargram, my town.
like no other politician, he visits every corner. Where he goes, he visits every corner. Hmm. Uh, This is unique. He has this unique feature. So if he's Hmm. saying, I think he has got a pulse for that. That Hmm. this thing works. This thing works. Hmm. So all these तो points I have. तब तो देन यू आर सेइंग के 26 में ये सब बोल के ही पावर में आएंगे, ऐसा शुभेंदु को मैसेज गया है ग्राउंड से. यस यस. Hmm. और आरएसएस का बहुत है, मतलब कि हमारे यहाँ जंगल में, मतलब टोटली झारग्राम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट साइड्स में आरएसएस बहुत एक्टिव है. मतलब जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे आरएसएस सबसे ज्यादा पहुंचा है. वायर तो इसीलिए वो दुख का आर्टिकल लिख रहा है कि क्या हो गया है बंगाल का, कोई स्कूल नहीं है, भोसड़ी के सिर्फ आरएसएस स्कूल खोला जा रहा है जंगलों में, ये क्या हो रहा है. और Yes. लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक, Hmm. I think 1 or 2 months before something on a mysterious socialist postcard, you were saying that these Jungle Mahal areas were mostly ultra left. This Hmm. thing I want to clear that Hmm. यहाँ पे वोट कभी होता ही नहीं था. राइट एग्जैक्टली. मतलब यहाँ पे मेरा खुद का जो फादर है और मेरा चाचा है वो खुद भुक्तभोगी हैं कि हमारे लोगों को यहाँ के भाग जाना पड़ा था, मतलब झारखंड में जाना Yeah. पड़ा था क्योंकि वो लोग कहते थे कि वो गला काट देंगे. Hmm. लिटरली यहाँ पे एक जंगल है, वहां पे कुआं है, वहां पे इस इलाका का एक लीडर था, हर विरोधी पार्टी का लोग ले जाके वहां पे मतलब गला काट के फेंक देता था. बहुत मर्डर किया था. और वो हरामजादा बाद में यहाँ के एक टेम्पल में डोनेट किया. मतलब एक तरफ से पाप भी किया और पुण्य भी किया. राइट. मतलब और टेम्पल उससे भी तो चला हिंदूज, उससे तो हाँ, आसपास के हाँ. हिंदू इम्प्रेस भी हो गए होंगे. हाँ. इज दिस नियर गौड़बेता? No, this is in Jharkhand. ओह अच्छा. Have you heard of Kanak Durga temple in Chilki Gaon? नो. व्हाट गॉड? Kanak Durga temple, Chilki God. The place is Chilki God. No, I have not heard of this place. Also, the leader's name was Basu Bhokar. Yes. And you are talking about Gorbeta. I think you are thinking about Sushant Ghosh. Oh, Shushant Ghosh's shenanigans were in Gaurbeta. Yes. Oh, अच्छा. People used to say that if you मतलब उसके घर में अगर खुदाई करोगे हर लेयर पे एक बॉडी मिलेगा, कंकाल हाँ, मिलेगा उसके घर वो से. तो इतना हाँ मारा मिला था भी. हरामजादा ने. हाँ. Yes. Okay. Okay. Thank you, Anit. Thank you for joining.